श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। बहुत बार इसको प्रभुपाद बोलते थे और सारे भक्त बोलते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये अर्जुन के शब्द हैं। अर्जुन ने इस श्लोक को बोला है। ये एक भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हमारा मन कैसे हम वश में करेंगे। तो मन का जो स्वभाव है वो अर्जुन बता रहे हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है। प्रमाथि अर्थात विचलित करने वाला है। मन जो है वो विचलित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद बलवत दृढ़म, बलवत यानी बलवान है। मन बहुत बलवान है। दृढ़म है, हठीला है, जिद्दी है, दुराग्राही है। और तस्या हम, उसको यदि हम तस्य अहम, उसको मैं यदि क्या करता हूँ, निग्रह करने की कोशिश करता हूँ अर्थात वश में कोशिश करता हूँ, तो वो बहुत कठिन है। सुदुष्करम, बहुत कठिन है। जैसे वायु को वश में करना बहुत कठिन है, उसी तरह मन को भी वश में करना उससे भी ज़्यादा, वायु से भी ज़्यादा कठिन है। तो ये मैंने आपको खुद बताया। अब हम प्रभुपाद के शब्दार्थ को देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। चंचलम यानी चंचल, चंचल ही निश्चय ही मनः मन कृष्ण। प्रमाथि विचलित करने वाला, शुद्ध करने वाला, बलवत बलवान, दृढ़म दुराग्रही हठीला, तस्य उसका, अहम मैं, निग्रहम वश में करना, मन्ये सोचता हूँ, वायु की इव तरह, सुदुष्करम कठिन। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ठीक है। तो भगवान, ये 6ठा अध्याय चल रहा है, ध्यान योग। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि कैसे ध्यान करना चाहिए और कैसे ध्यान से भगवान के साथ स्वयं को जोड़ना चाहिए। ध्यान योग यानी ध्यान, अपना ध्यान भगवान की ओर ले जाना, वहाँ केंद्रित करना। तो ध्यान तो तभी एक जगह केंद्रित होगा जब मन विचलित नहीं होगा। यदि मन चंचल है तो हम क्लास में भी बैठते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। जो सुन रहे हैं उसको सुन नहीं पाते हैं, कहीं और। 2-4 मिनट के बाद समझ में आता है, अरे मेरा मन तो कहीं और चला गया था। तो ये मन का स्वभाव है। इसीलिए जब अर्जुन ने सुना कृष्ण का जो प्रवचन था, कृष्ण ने जो शिक्षा दी, तो अर्जुन सोचता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मन तो वश में नहीं होता है, बहुत कठिन है मन को वश में करना। और ये प्रश्न सारे भक्तों का करीब करीब रहता है कि माला करने में मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है कहीं और। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहते हैं, परंतु मन जो है वो कहीं और विचलित होकर के कहीं और किसी दिशा में चला जाता है। कभी कुछ याद आती है, कभी कुछ याद आती है, पर माला पर ध्यान नहीं रहता है। ये प्रश्न, ये सबका प्रश्न रहता है और सबकी समस्या रहती है। तो ये सच बात है। तो हमारा मन चंचल है ऐसी बात नहीं है, सबका मन चंचल। अर्जुन का भी मन चंचल था। तो इसलिए ये अर्जुन का प्रश्न है
तो बाद में दूसरे श्लोक में भगवान उत्तर देंगे। हम तो एक ही श्लोक करेंगे आज, लेकिन बाद में कृष्ण उत्तर देते हैं। इसके बाद 2 प्रश्न है अर्जुन का, 2 श्लोक अर्जुन बोलते हैं और मैं एक ले रही हूँ। इसके पहले एक श्लोक है जिसमें अर्जुन ने यही बात बोला है कि आपने जो हमें शिक्षा दी है वो संभव नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, होगा नहीं हमसे, क्योंकि मन चंचल है। और ये श्लोक ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने अब यही श्लोक लिया है। ठीक है। शब्द बहुत मुश्किल नहीं है, चंचलम ही मनः कृष्ण, एक एक शब्द है। कृष्ण के बाद हमें स्मॉल पॉज लेना है, रुकना है, अर्धविराम। प्रमाथि बलवत दृढ़म, प्रमाथि भी सिंगल शब्द है, बलवत दृढ़म 2 शब्द है जिसको जोड़ा गया है, एक बलवत और दूसरा दृढ़म, बलवत दृढ़म। तो उसको हम अलग अलग बोल सकते हैं, बलवत दृढ़म। अलग अलग करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। तस्याहम, यहाँ पे 2 शब्द है, तस्य और अहम। तस्य और अहम दोनों को जोड़ा गया है, संधि किया गया है। और निग्रहम, मन्ये, मन्ये के बाद अर्धविराम, स्मॉल पॉज। फिर वायो रिव, ये 2 शब्द हैं, वायो और इव, वायो इव मिला करके हो जाता है वायो रिव। सुदुष्करम, दुष्करम के पहले एक प्रीफिक्स लगा है सु, तो सुदुष्करम। तो इस प्रकार 2-3 जगह एडजस्टमेंट करना है आपको बोलते समय, और बहुत कठिन नहीं है। एक प्रश्न आता है बार बार भक्तों का कि श्लोक याद नहीं हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पर श्लोक याद नहीं हो रहे हैं। किसी भी चीज़ को याद करने का एक ही फॉर्मूला है, उसको बार बार बोलना, बस। जब बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाता है। ठीक है। जैसे कि आप कोई फिल्म के गाने को बार बार सुने हैं बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, 50 साल पहले, अगर हमारी उम्र 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा कम लोगों की उम्र है, परंतु अगर हम चलो 30 साल पहले, 40 साल पहले सुना है, 20 साल पहले सुना है, और हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु फिर भी उस गाने का एक लाइन अगर कान में आता है तो हमको उस गाने का आगे का पीछे का सब लाइन याद हो जाता है, क्योंकि हमने उसको बहुत बार सुना था और बजता था वो, तो अच्छा लगता था, इसीलिए आज भी वो लाइन हमें याद हो जाता है। ये जितने समाचार, जितने ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, साबुन का, टूथपेस्ट का, कोई भी, तो वो हमको याद हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हर समय हर चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर अपना ऐड देते रहते हैं, तो उसको आप बहुत बार सुनते हैं, इसलिए आपको याद हो जाता है। श्लोका को हम नहीं सुनते हैं बहुत बार, श्लोका को एक बार पढ़ लिया, किताब बंद किया, ख़त्म, नेक्स्ट डे अलग श्लोका, उसके बाद अलग श्लोका, उसके बाद अलग श्लोका, तो कैसे याद होगा? जिस जिस श्लोक को आप 50 बार, 100 बार, 200 बार, 400 बार, 1000 बार पढ़ेंगे वो याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा श्लोका। तो श्लोका याद करने का यही तरीका है, इसको बार बार पढ़ना। मैं पढ़ना सिखा देती हूँ, रिपीट आपको करना है। नहीं कर पाते हैं, बीच में रिवीजन लेती हूँ, जो फिर गलतियाँ होती है उसको सुधारना पड़ेगा, लेकिन आपको, और मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपको फिर से बोलने आ जाएगा, सही तरीके से देखना पड़ेगा आपको यूट्यूब पे जाके वीडियो को, तो आपको सही तरीके से बोलने आ जाएगा। गलत बोलेंगे तो फिर मज़ा नहीं है ना, गलत शब्द का उच्चारण करेंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है माता जी गलत बोल रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमेशा के लिए गलत सीख लीजिएगा, इसीलिए गलत मत बोलिए, सही बोलिए, बहुत बार बोलिए, श्लोक याद हो जाएंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो हम अब शब्दों का उच्चारण सीखेंगे। एक बार मैं अच्छे से पढ़ती हूँ फिर से। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अब मैंने इसमें से कोई भी शब्द को तोड़ के नहीं बोला है, क्योंकि तोड़ के बोलना इतना अच्छा नहीं होगा, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिंपल है, बोल सकते हैं। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप तोड़ के बोलिएगा, ठीक है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ठीक है, हरि बोल।